जहरीली शराब से मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी दोषियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट लगाने के दिए निर्देश। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, 15 की हालत गंभीर। दिल्ली नोएडा के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती। थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज सस्पेंड। बाराबंकी में धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण। राज्य मंत्री रणवेंद्र सिंह धुन्नी ने लिया जायजा। रजिस्टर में दर्ज किसानों के नंबर पर की बातचीत। फर्रुखाबाद में धड़ल्ले से चल रहा सट्टे का कारोबार। दर्जन भर स्थानों पर चल रहा अवैध सट्टा। पुलिस पर रिश्वत लेने का आरोप। इंदौर आईआईएम अयोध्या को बनाएगा स्वच्छ। नगर निगम के साथ एमओयू पर हुआ साइन। नमस्कार, यूपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। खाद्य रसद राज्य मंत्री रणवेंद्र सिंह धुन्नी बाराबंकी में धान खरीदी केंद्रों का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने रजिस्टर में जिन किसानों के नंबर दिए गए थे उनमें से रैपिड कुछ नंबर लिए और किसानों को फोन लगाया। किसानों से मिला फीडबैक और रजिस्टर में दिखाया गया रिकॉर्ड अलग अलग निकला। मंत्री ने अलग अलग तहसीलों में 3 जगह औचक निरीक्षण किया और भारी गड़बड़ियां मिलने पर उन्होंने उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज चित्रकूट के दौरे पर रहे। उन्होंने वहीं मौजूद कामदगिरी मंदिर में पूजा अर्चना की और कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर लंबी परिक्रमा भी की। इस मौके पर अखिलेश भाजपा सरकार पर निशाना साधने से नहीं चुके। उन्होंने बदायूं रेप कांड पर कहा कि आज प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं। मंदिर में इस तरीके की घटना हो रही है जो कि शर्मसार कर देने वाली है। यूपी सरकार से हर कोई त्रस्त है और वह ईश्वर से कामना करेंगे कि प्रदेश की जनता को इस सरकार से छुटकारा मिले। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को कह रहा है कि ये जंगल राज है, ये उत्तर प्रदेश में जंगल राज चला। ये हाई कोर्ट की और कोर्ट की टिप्पणियां हैं। आज मैं अखबार में पढ़ रहा हूं कि कोर्ट की ये भी बात है, कोर्ट सलाह दे रहा है सरकार को कि एनएसए न लगाया जाए, झूठे एनएसए न लगाए पुलिस। उत्तर प्रदेश जो विकास के रास्ते पे था, आज सबसे ज्यादा एनकाउंटर हो रहे हैं, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यहाँ पर है, सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है और भ्रष्टाचार की सब सीमाएं लांघ गया उत्तर प्रदेश। बताइए, शमशान की बात करने वाले लोग, कब्रिस्तान की बात करने वाले लोग कितने लोगों की जान ले चुके हैं। और सुनने में आ रहा है एक शमशान में नहीं घोटाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने शमशान बने हैं, जितनी भी योजनाएं बनी हैं, उन सब में कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। वहीं यूपी के बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस की लापरवाही मानते हुए थाना प्रभारी, हल्का इंचार्ज और चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव गढ़ी में जहरीली शराब पीने से जिसमें से 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 15 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब और आबकारी विभाग की साठगांठ से जो जहरीली शराब है वो बेची जा रही थी। घटना के बाद शराब माफिया कुलदीप फरार है। ग्रामीणों का कहना है कि इन सभी लोगों ने शराब पी थी, इसके बाद इनकी हालत बिगड़ गई। मृतकों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है जिससे पता चल सके कि मौत के पीछे आखिरकार असल वजह क्या है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब तक 5 लोगों की जहरीली शराब की वजह से मौत हुई है और जहरीली शराब का तांडव जिस तरह से जिन घरों में मौत हुई है उसके बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं। परिवारों का क्या हाल है, रो रो कर वहां की माताएं बहनें परेशान हो चुकी हैं और अपने दर्द को
बयां कर रही हैं और 5 लोगों की मौत सिर्फ जहरीली शराब की वजह से हो गई। हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा है जब जहरीली शराब ने किसी की जान ली है। अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और जब ये घटनाएं सामने आती हैं तब प्रशासन अलर्ट होता है। ये अपने आप में बहुत ही दुखद बात है। हमेशा इस तरह की चीजों पर कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती है। अगर हो रही होती तो शायद आज 5 लोग काल के गाल में ना समाते। लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बयां करती है कि लापरवाही और एक दूसरे से मिली भगत का नतीजा यह है कि 5 लोगों की जहरीली शराब की वजह से आज मौत हो गई है। वहीं यूपी में जहरीली शराब से हो रही मौतों पर समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि प्रदेश में शराब माफियाओं का बोलबाला है। आज प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है और मौजूदा सरकार मौन साधे हुए है। उन्नाव की घटना हो, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहां भ्रष्टाचार और अपराध तेजी से बढ़ा है। शराब माफियाओं का बोलबाला है। लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही है, चाहे बाराबंकी की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे कुशीनगर की घटना हो, चाहे लखनऊ की, और अब बुलंदशहर में लोगों की मौतें हो गई। और इस सरकार सिर्फ एक ही बात करती रहती है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, नजीर पेश करेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, 4 साल से आप नजीर पेश कर रहे हैं, लेकिन कहां पर मौतें रुक रही हैं? मौतें तो रुक ही नहीं रही हैं। चाहे महिला पे अत्याचार हो, चाहे यहाँ पे दिन दहाड़े चोरी डकैती मर्डर हो रहे हो, चाहे शराब जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही हो। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से जंगल राज में कन्वर्ट हो चुका है। और इस बीच मथुरा से बड़ी खबर आ रही है। वहां पर कलेक्ट्रेट पर दरोगा ने हंगामा किया है। दरोगा ने दफ्तर में तोड़फोड़ भी की है। दरोगा ने दरोगा को थप्पड़ भी मार दिया है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के कलेक्ट्रेट का यह पूरा मामला है। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर कलेक्ट्रेट पर दरोगा ने हंगामा काटा है, दफ्तर में तोड़फोड़ की है और दूसरे दरोगा को थप्पड़ भी मारा गया है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के कलेक्ट्रेट का यह पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से, जहां पर कलेक्ट्रेट में जमकर दरोगा ने उत्पात मचाया है, हंगामा किया है, जमकर तोड़फोड़ भी की गई है। दफ्तर के अंदर दरोगा ने दरोगा को थप्पड़ भी मारा है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के कलेक्ट्रेट का यह पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से, दरोगा ने दफ्तर में तोड़फोड़ की है और इसके अलावा दरोगा ने दरोगा को थप्पड़ भी मारा है। ये एक बड़ी खबर मथुरा से, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कलेक्ट्रेट पर दरोगा ने जमकर हंगामा काटा है। थाना सदर बाजार क्षेत्र का यह पूरा मामला है। कलेक्ट्रेट पर दरोगा ने हंगामा किया है, दरोगा ने दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ भी की है और दूसरे दरोगा को थप्पड़ भी मारा है। सदर बाजार क्षेत्र के कलेक्ट्रेट का यह पूरा मामला है जहां पर यह पूरा उत्पात मचाया गया है एक दरोगा के द्वारा। मथुरा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे जहां पर दरोगा ने तोड़फोड़ मचाई है। अगली खबर का रुख करेंगे। अयोध्या नगर निगम की सीमा विस्तार की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पंचायती राज विभाग ने 41 राजस्व ग्रामों को डी नोटिफिकेशन करते हुए सभी 41 राजस्व ग्रामों के प्रपत्र नगर निगम प्रशासन को सौंप दिए हैं। इसके बाद नगर निगम ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम का लक्ष्य 41 ग्राम सभाओं में सर्वप्रथम मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना है। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि जल्द ही डीपीआर बनाकर शासन को भेजा जाएगा ताकि शामिल 41 गांव के विकास की रूपरेखा बन सके। पंचायत चुनाव के पहले ही 41 गांव नगर निगम को सौंप दिए गए हैं। 41 गांव में अब ग्राम प्रधान के चुनाव नहीं होंगे। नगर निगम के सीमा का विस्तार कर दिया गया था। माननीय मोदी जी के 5 अगस्त को जो भव्य राम मंदिर का शिलान्यास का कार्यक्रम था उसमें आए थे और अयोध्या के जो पौराणिक स्थल हैं उनकी जो सांस्कृतिक सीमा है पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी में, उसमें मूलभूत सुविधाएं, अवस्थापना संबंधी सुविधाएं जनता को मुहैया हो सकें, इस नाते इस सीमा का विस्तार किया गया था। ये पंचायत चुनाव में पंचायत का परिसीमन होने के बाद डी नोटिफाई हो गया है। हम लोग बहुत जल्दी इसकी समुचित विकास की सुव्यवस्थित रूपरेखा बनाकर इसका डीपीआर जल्द ही शासन को भेजेंगे जिससे बढ़े हुए क्षेत्रों में विकास कार्य गति ले सके।
और इसी खबर पर हमारे साथ महेंद्र त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, अयोध्या नगर निगम की सीमा विस्तार की प्रक्रिया पूरी हो गई है, क्या जानकारी है आपके पास? हिमांशु, चूंकि नगर निगम अयोध्या जब से बना है तब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी भी अयोध्या पर विशेष मेहरबान हैं और अयोध्या को विश्व के नक्शे पे लाना चाहते हैं। इसलिए नगर निगम की जो सीमाएं हैं और बढ़ा दी गई हैं, लगभग 41 गांव और बढ़ा दिए गए हैं, जिससे कि जो है नगर निगम की जो दायरा है काफी बढ़ गया है। इस वजह से जो है नगर निगम की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। इसी वजह से नगर निगम के जो महापौर हैं ऋषिकेश उपाध्याय ने जो आज जानकारियां दी हैं कि 41 गांव और बढ़ाए गए हैं और उसमें और भी सुंदरीकरण और किस तरह से और उसका विकास हो, इसका डीपीआर तैयार हो गया है और जल्द ही अब इन गांवों का भी विकास होगा। इस तरह की जानकारी आज उन्होंने दी। जी महेंद्र, 41 जो राजस्व ग्राम है उनके प्रपत्र नगर निगम प्रशासन को सौंप दिए गए हैं, तो ऐसे में अब ये समझा जाए कि इन 41 जो ये ग्राम है, राजस्व ग्राम है, ये आने वाले समय में और भी तेजी के साथ डेवलप करेंगे? जी हिमांशु, चूंकि जब ये गांव का विस्तार हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जो ग्राम प्रधान बनेंगे इन गांवों में और जो इनकी सीमाएं होंगी, इनकी सीमाओं पे भी विकास करना होगा नगर निगम को। इसी वजह से नगर निगम की पकड़ और बनेगी और इसी वजह से जो नगर निगम का दायरा है काफी बढ़ जाने के कारण आम जनता पे भी बोझ उस पर पड़ेगा, क्योंकि टैक्स भी बढ़ेगा और इस वजह से जो है अयोध्या और नगर निगम का जो दायरा है बढ़ जाने से अयोध्या की जो विकास है और राम मंदिर के साथ साथ पूरे इन जो है जो बढ़े हुए गांव हैं, इन सबका विकास अब योगी सरकार करने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो ऋषिकेश उपाध्याय हैं, उनका ये कहना है कि जल्द ही डीपीआर शासन को भेजा जाएगा और 41 गांव के विकास की रूपरेखा बन सके और ऐसे में सारी चीजें की जा रही हैं। इसके मद्देनजर 41 ग्राम में अब ग्राम प्रधान के चुनाव नहीं होंगे, तो ये जानकारी मिल पा रही है। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होता है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी प्रयास में अयोध्या नगर निगम में IIM इंदौर से MOU कर स्वच्छता के लिए एक कदम आगे बढ़ाया गया है। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया है कि दोनों संस्थाओं के बीच में करार हो गया है। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है और इसी वजह से वहां के मॉडल को लागू करके अयोध्या को धार्मिक नगर के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के मानकों को यहां प्रतिष्ठित कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। देखिए, इंदौर इस देश का सबसे स्वच्छ शहर है, चौथी 3 बार लगातार प्रथम स्थान पाया है। वहाँ के IIM से नगर निगम का करार हुआ है, वो यहाँ पर हमारे सभी लोगों को प्रशिक्षण देंगे, पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा लें। इससे विभिन्न आयामों को देखते हुए उनसे एक करार हुआ है कि इंदौर की तर्ज पर अयोध्या भी स्वच्छ शहर बन सके। वहीं सीतापुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का हंगामा हुआ है। गल्ला मंडी में केंद्र प्रभारी को बनाया गया है बंधक, पोल में गमछे से प्रभारी को बांध दिया गया है। धान तौल न होने से नाराज है किसान। पुलिस ने कई किसानों को गिरफ्तार भी किया है। SDM CO ने केंद्र प्रभारी को बंधक मुक्त कराया है। थाना सदरपुर इलाके का यह पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से, जहां पर
राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का हंगामा देखने को मिला है। गल्ला मंडी में केंद्र प्रभारी को बंधक बना लिया गया है। किसानों के द्वारा पोल में गमछे से प्रभारी को बांध दिया गया है और धान तौल न होने से किसान नाराज थे, जिसके मद्देनजर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस ने कई किसानों को गिरफ्तार भी किया है। इस मामले के मद्देनजर एसडीएम सीओ ने केंद्र प्रभारी को बंधक मुक्त कराया है, छुड़ाया है किसानों के चंगुल से। और थाना सदरपुर इलाके का ये पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से, जहां पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का हंगामा देखने को मिला है। तस्वीरें भी आप बगल में देख पा रहे हैं। साथ ही साथ किस तरह से गमछे से बांधकर उनको रखा गया है और धान की तौल ना हो पाने की वजह से किसान नाराज थे और इसी के मद्देनजर उन्होंने जो केंद्र है उसके प्रभारी को बंधक बना लिया, गमछे से बांध दिया। और इस तरह की तस्वीरें भी अब आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हालांकि एसडीएम सीओ ने मौके पर पहुंचकर केंद्र प्रभारी को बंधक मुक्त कराया है, लेकिन किसानों का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि उन्होंने केंद्र के जो प्रभारी हैं उनको बंधक बना लिया और गमछे से बांध दिया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ थाना सदरपुर इलाके का ये पूरा मामला है। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का हंगामा देखने को मिला है यहां पर और एसडीएम सीओ ने केंद्र प्रभारी को हालांकि बंधक मुक्त करा दिया है। गल्ला मंडी में केंद्र प्रभारी को बंधक बनाया गया था। किसानों के द्वारा पोल में गमछे से बांध दिया गया था और किसानों की नाराजगी इसलिए थी क्योंकि धान तौल नहीं हो पा रही थी, समय से उनके धान की तौल नहीं हो पा रही थी। इससे नाराज होकर उन्होंने केंद्र के प्रभारी को गमछे से बांध दिया और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उस वक्त की जब ये पूरी घटना हो रही थी। हालांकि एसडीएम मौके पर पहुंचे, सीओ पहुंचे और तमाम अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद केंद्र प्रभारी को बंधक मुक्त कराया गया है। थाना सदरपुर इलाके का ये पूरा मामला है। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का हंगामा देखने को मिला है। पोल में गमछे से बांध दिया है और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर जो केंद्र के प्रभारी हैं उनको बांध दिया गया है। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एसडीएम ने केंद्र प्रभारी को बंधक बनाया है। हालांकि जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने केंद्र प्रभारी को किसानों के चंगुल से छुड़वाया है और अब पूरे मामले में किसानों की बात सुनी जा रही है। वहीं प्रतापगढ़ की सहायक नहर शारदा में दिखी डॉल्फिन मछली को ग्रामीणों ने मार डाला। बता दें कि मामला नवाबगंज थाने के कोथारिया गांव का है, जहां पर नहर में दिखी डॉल्फिन मछली का ग्रामीणों ने शिकार कर डाला और दर्जन भर ग्रामीणों ने लगभग 5 फीट लंबी डॉल्फिन को धारदार हथियार से मार डाला। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने डॉल्फिन के शव को कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने डॉल्फिन के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। इस मामले में हत्या में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। तो ये तस्वीरें भी उस वक्त की आप देख पा रहे हैं जब डॉल्फिन को मारा जा रहा था ग्रामीणों के द्वारा और शारदा नहर में ये पूरा मामला हुआ है। हालांकि वहां पर अधिकारी पहुंचे हैं जब उनको खबर हुई और डॉल्फिन के शव को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है डॉल्फिन मछली का। और आप देख रहे हैं कि कितने सारे लोग मिलकर उस मछली पर वार कर रहे हैं। शारदा नहर का ये पूरा मामला है जहां पर डॉल्फिन मछली दिखी ग्रामीणों को तो उन्होंने डंडों से पीट कर उसको मार डाला। दिनांक 31 को थाना नवाबगंज में शारदा सहायक नहर में एक जल जीव मृत अवस्था में मिला था, जिसको वन विभाग के अधिकारियों ने गैंगेटिक डॉल्फिन बताया। उनकी तहरीर पे इसमें मुकदमा कायम कर लिया गया है और इसमें जो एक वीडियो मिला था उसके आधार पे जो मारने वाले हैं उनकी पहचान करके उसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। शेष लोगों की जो है गिरफ्तारी करके जो विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। रायबरेली के कोतवाली क्षेत्र के गुलाब रोड पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं वारदात युवक को गोली मार जो बदमाश थे वो वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। युवक को गोली मारकर मौके से भाग निकले।
युवक की हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक घूमने के लिए निकला था, जहां पहले से ही घात लगाए बैठे बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल को इलाज अस्पताल के लिए लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज से 6 महीने पहले मेरे छोटे वाले भाई पे फुरकान ने गोली चलाई थी घर के पास आके। अच्छा, कई लोग थे उसमें, हमको इस समय नाम नहीं याद है, ठीक है। तो ये सब पूजा लापिक जी के साथ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अभी आज इन्होंने मेरा छोटा वाला भाई कब्रिस्तान गया था जो है फातिया पढ़ने अम्मी अब्बू की दरगाह पे, तो जो है छोटे वाले भाई से फुरकान से बहस हुई, तो उसमें कई लोग थे, इसमें जियोल भी थे, बाकी लोगों को हम नहीं जानते हैं, जो उसने बताया, ठीक है। वहाँ पर झड़प हुई, उसके बाद शाम को आके यहाँ जो है यूसुफ गोली मार दी और सब पूजा लापिक जी के संरक्षण में रहते हैं। तो अब मतलब हर तरीके से आप ये वहाँ कॉलोनी में बैठते हैं और सब पूरा कहाँ पे घटना हुई है? ये तो मेरे घर के पास हुई है, नकवी मार्केट में। ये थाना कोतवाली जनपद रायबरेली के पहाड़ों के अड्डे के पास ये घटना हुई है, जिसमें यूसा नाम के एक युवक को जो बताया गया जैसे कि फुरकान नाम के आदमी ने गोली मार दी है और उससे जो है उनकी मृत्यु हो गई है। लाश को यहाँ भी पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए लाया गया और शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं में महिला के साथ गैंगरेप और हत्या की घटना के मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो 2 दिन से फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। जिला मजिस्ट्रेट कुमार प्रशांत के अनुसार सत्यनारायण एक गांव में अपने अनुयायी के घर में छिपा हुआ था, जहां से उसे पकड़ा गया है। उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ को आदेश दिया था। जिला पुलिस के साथ ही एसटीएफ को भी मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बदायूं में मंदिर गई महिला के साथ हुई दरिंदगी के मामले में अब एक और जांच की जाएगी। यह जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक होने से जुड़ी हुई है। बता दें कि पोस्टमार्टम से ही महिला के साथ हुई दरिंदगी का खुलासा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि महिला के प्राइवेट पार्ट में गंभीर जख्म थे और उसकी एक टांग भी टूटी हुई थी। ये उदयपुर थाना क्षेत्र में हुई घटना के संदर्भ में आईपीसी 376D और 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें 3 नामजद अभियुक्त थे, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी पूर्व में ही कर ली गई थी। तीसरा जो अभियुक्त फरार था, जिस पर 50,000 का इनाम था, उसे भी ग्राम रेवली के निकट पकड़ लिया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंटरोगेशन कर रही है और जो भी तथ्य और सबूत एविडेंस सामने आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीलीभीत में बाघ दिखाई देने से लोगों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि देर रात शाहगढ़ बस्ती में ग्रामीणों को झाड़ियों में बाघ दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों को देखकर बाघ कुछ देर के लिए आक्रामक हो गया, लेकिन ग्रामीणों के शोर शराबे और हुजूम को देखकर बाघ खेतों की तरफ भाग गया। वहीं बाघ निकलने की सूचना पर पूरे गांव में आग की तरह यह खबर फैल गई। फिलहाल ग्रामीणों ने बाघ निकलने की जानकारी वन विभाग को दे दी है, जिसके बाद विभाग ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। वहीं चंदौली के बलुआ थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक के शव की पुलिस ने पहचान कर ली है। बताया जा रहा है कि मृतक बलुआ गांव का निवासी मुंशी सोनकर है और मृतक बलुआ थाने का हिस्ट्री शीटर भी है, जिसके ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे पहले से दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस हत्या करने वाले अपराधियों की पहचान नहीं कर पाई है। वहीं इस मामले में बलुआ थाना अध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह ने बताया है कि मृतक की पहचान मुंशी सुनकर के रूप में हुई है, जिसके ऊपर लगभग दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, दबिशें दे रही है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में बाइक सवार 2 बदमाश घायल हो गए। बता दें कि मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के उमरपुर पुलिस चेक पोस्ट का है, जहां पर पुलिस चेकिंग के दौरान
बाइक सवार 4 बदमाशों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस पर ही फायरिंग कर दी और फायरिंग में 2 सिपाही हाथ में गोली लगने से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर घायल बदमाशों के 2 साथी जंगल की तरफ फरार हो गए। वहीं पुलिस ने घायल बदमाशों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 4 कारतूस और 21,000 रुपए बरामद किए हैं। बहरहाल पुलिस ने घायल दोनों बदमाशों और दोनों सिपाहियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। 4 तारीख को ये बंधन बैंक के कर्मचारियों से लूट हुई थी करीब 81,000 रुपए की। आज जो है वो इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम गठित की गई थी। इंस्पेक्टर बुढ़ाना मगरवीर सिंह गिल और उनके साथ 2 चौकी इंचार्ज, 1 सब इंस्पेक्टर, ये लोग उमरपुर चौकी पर चेकिंग कर रहे थे। इन्फॉर्मर से सूचना मिल रही थी कि गैंग फिर ये किसी अपराध को करने के लिए प्रयासरत है। यहाँ पे इनको सूचना के आधार पर इनको रोकने का प्रयास किया गया तो ये वहाँ मौके पे फायरिंग करते हुए और ये मुजफ्फरनगर की तरफ भागे। पुलिस पार्टी ने भी पीछा करना शुरू किया तो ये शाहडब्बर की जंगल की तरफ सड़क से लेफ्ट साइड की तरफ बाइक लेके भागे हैं। 2 बदमाशों से यहाँ मुठभेड़ हो गई, 2 यहाँ से भागे हैं आगे की तरफ, उनका पीछा हमारी टीम कर रही है। अब 2 बदमाशों को जो है आत्मसात फायरिंग में उनके पैर में गोली लगी है। घटना में जो बाइक इस्तेमाल की गई थी वो मौके से बरामद हो गई है। बैग बरामद हुआ है और लूटी हुई रकम का 21,550 रुपये बरामद हो गए हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के तत्वाधान में सेक्टर ओ पोस्टल ग्राउंड केंद्रीय विद्यालय के सामने अलीगंज में चल रहे यूपी महोत्सव 2020 की 14वीं सांस्कृतिक संध्या में सम्मान समारोह के विभूतियों को यूपी रत्न से सम्मान और मिशन शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। सांस्कृतिक संध्या का उद्घाटन मुख्य अतिथि भातखंडे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय के कुल सचिव लवकुश द्विवेदी ने किया है। इस अवसर पर प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह और उपाध्यक्ष NB सिंह ने भातखंडे के कुल सचिव लवकुश द्विवेदी को यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। समारोह में मुकेश कुमार सिंह, आचार्य राजेश कुमार, शेफ सौरभ अवस्थी, डॉक्टर पंकज कुमार और विपिन निगम को स्मृति चिन्ह भेंट कर यूपी रत्न से सम्मानित किया गया है। यूपी महोत्सव में सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ सरजीत सिंह ने किया है, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां भी दी हैं, जिसमें नव परिमल के तत्वाधान में बुंदेली लोक कलाकारों ने बुंदेली लोक गीतों की सरिता प्रवाहित की है। आपको बता दें कि यूपी रत्न से सम्मानित होने वाले मुकेश सिंह पिछले 3 सालों से लोगों को निःशुल्क योग सिखाने का काम कर रहे हैं। साथ ही पक्षियों को दाना, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता भी दे रहे हैं। कई समाचार पत्र व पत्रिकाओं में अपने लेख के जरिए लोगों को जानकारी भी वो देते रहते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।